आप कैसे देख रहे हैं इस एसटीटी की इंक्रीज को? हम बात कर रहे थे कि कहीं बढ़ा ना दें, एक डर ये था, कम तो किया नहीं उल्टा बढ़ा दिया। So again, Anuj bhai, 9 out of 10 traders who trade in future and option are losing money. कमाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जिनके पास बेटर अल्गोरिदम है, बेटर कनेक्टिविटी है। तो एक तो सेबी ने एजुकेट किया लोगों को, भाई आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन पे मत लगाइए। मतलब ये एसटीटी एक तरीके से टोबैको टैक्स की तरह हो गया कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कंट्रीब्यूट करिए। बट इसका दूसरा पहलू ये भी है अनुज भाई, एसटीटी तो कैपिटल गेन की अवेज में लगा हुआ था। अब एसटीटी भी बढ़ रहा है, कैपिटल गेन भी बढ़ रहा है, तो मार्केट का रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है। तो जैसे शरद भाई कहते हैं कि एक रीजनेबल टैक्सेशन होना चाहिए। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने बहुत समय पहले कहा था, टैक्स मधुमक्खी जैसे फूल से मध निकालती है वैसे निकालना चाहिए। यहाँ पे तो जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेक्टर है उनको तो मधुमक्खी का डंक ही लगा है। शरद जी से भी व्यू लूंगा, लेकिन सौरभ, पूरा बजट आप सुन रहे थे, मार्केट का पूरा फोकस पिछले आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ एसटीटी पर रहा है। निफ्टी 25,000 तोड़ चुका है, इनफैक्ट निफ्टी रिसेंट लो तोड़ चुका है। अब 24,920 का जो लो था, एक बार लेकर आइए जरा निफ्टी, इसको रिफ्रेश करिए। हम 24,920 का लो तोड़ चुके हैं। रिफ्रेश करिए प्लीज़ इसको, ताकि वो लो दिखाई दे आपको। 24,914, इनफैक्ट अब ये नया इंटरडे लो लग रहा है। हम प्री बजट लो सौरभ तोड़ चुके हैं। क्या ये पूरा का पूरा इस एसटीटी का सेंटिमेंट इम्पैक्ट है? आई थिंक पार्टली एसटीटी है, पार्टली जो पब्लिक को बहुत चाहती थी कि डिफेंस कैपेक्स पे कोई बड़ी घोषणा आएगी, वो आई नहीं। कैपेक्स पे जैसा ब्रॉडली एक्सपेक्टेड था 10% की एक बढ़त एफएम ने अनाउंस की, बट डिफेंस के बारे में कुछ बोला नहीं। जैसे मैं बोल रहा था बजट स्पीच के पहले, जिस प्रकार का खर्चा इंडिया को चाहिए कटिंग एज जेट्स पे, ड्रोन्स पे, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर पे, मेरे ख्याल से वो इंडिया में एनीवे उपलब्ध नहीं है। वो बाहर से भारत सरकार खरीद के लाएगी। आई थिंक ये दोनों मुद्दे एसटीटी एफएनओ पे लागू करना और डिफेंस कैपेक्स पे कोई घोषणा ना होना, आई थिंक इज अ जॉइंट डिसअपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस बजट में और एक मुद्दे की। हाई लेवल कमेटी, एफएम ने घोषणा की, हाई लेवल कमेटी टू रिव्यू द बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पे आई थिंक पीएसयू बैंक्स, पीएफसी, आरईसी, विदेशियों का बैंकिंग सेक्टर में पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियल हाउसेस का बैंकिंग सेक्टर में पार्टिसिपेशन, ये सारे मुद्दे मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर की कमेटी शायद रिव्यू करेगी। ये काफ़ी बड़ी घोषणा है, ये आने वाले हफ्तों में क्लैरिटी मिलेगी, बट आई थिंक इसको भूलना नहीं चाहिए। हाई लेवल कमेटी टू रिव्यू जो हमारे देश के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है, बीएफएसआई। ओके, चलिए अब एक एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं टैक्स ढांचे पर। शरद सर, फाइनली आपके कमेंट्स। आपने पूरा बजट स्पीच सुना, एक मैसेज